असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और कोमलता से अपने चेहरे को मल लें और लौट आए। शिव संहिता। जब मैं पुस्तक को ऐसे करता हूं तो मैं देख रहा था कहीं कहीं उल्टा पढ़ने में आता है शिव संहिता। अभी तक हमने इसके श्लोक जो हैं 21 श्लोक तक हमने किया था अभी तक। अब 22 से आगे 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा हमने पिछले उसमें करी। त्रिविधि, नित्य कर्म जो नित्य करने चाहिए और इसमें भी जो डिफाइन है करने योग्य है वह कर्म नित्य। दूसरा है नैमित्तिक, किसी निमित्त से करा। और तीसरा है सकाम कर्म। तो 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा पिछले सत्र में हमने करी। और फिर अब ये कहते हैं कि उसके फल कैसे मिलेंगे। जो कर्म कर दिया उसका फल कैसा मिलेगा। तो ये कहते हैं द्विविधम तु फलम ज्ञेयं स्वर्ग नरकमेव च। ये कहते हैं कि 2 प्रकार के फल मिलते हैं किसी भी कर्म के। स्वर्ग या नरक के द्वार खोलते हैं अपने कर्म। स्वर्गे नानाविधिम चैव नरके च तथा भवेत्। स्वर्ग भी नाना प्रकार के हैं और नरक भी नाना प्रकार के हैं। नाना प्रकार यानी कई प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेवन एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट वर्णन है विभिन्न प्रकार के स्वर्ग और विभिन्न प्रकार के नरक। बचपन से हम ये सुनते आते थे कि भाई गलत काम करोगे तो नरक भोगना पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा। इतना तो हमें मालूम था। लेकिन गरुड़ पुराण में हम जब देखते हैं या कुछ पुराणों में इसकी चर्चा भी है, आज इस ग्रंथ में भी हम इसकी चर्चा देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के नरक, अलग अलग प्रकार के स्वर्ग, या यूं कहें कि एक ही स्वर्ग है उसमें अलग अलग लेवल की एंजॉयमेंट, जॉयमेंट, ब्लिसफुलनेस, स्वर्ग का सुख अलग अलग लेवल का। या नरक एक ही है उसमें अलग अलग प्रकार के आपको जो कर्म है भोगना पड़ेंगे। नरक के द्वार पे जो भी आपको यातनाएं मिलेंगी, कष्ट मिलेंगे, वो भोगना पड़ेंगे। उनके भी स्तर अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे इसको इस भाव में भी लिया जा सकता है। फिर ये कहते हैं पुण्य कर्मणि वै स्वर्गो नरकम पाप कर्मणि। पुण्य करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह स्पष्ट घोषणा है, यह एक सूत्र है और यह शास्त्र जो है यह सिद्ध है। इसमें शंका, कुशंका, कुछ कुविचार, कुतर्क उसका स्थान नहीं है। जैसे हम कई बार ये बातें कहते हैं कि 2 + 2 = 4। अब कोई कुतर्क करे कि हम नहीं मानते जी 2 + 2 = 5 होगा, तो क्या हम उसके कुतर्क में या उसके कहे अनुसार हम अपने आप को भी डिस्टर्ब कर लें, या जो सर्व एक्सेप्टेड है, एवरीबडी हैज़ एक्सेप्टेड इट, उसको हम स्वीकार करें? तो वह सिद्ध सिद्धांत के रूप में हमें मालूम है कि 2 + 2 = 4। वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार के कुतर्क की या अविश्वास की या कह दे कि हम नहीं मानते, तो उसका कोई स्थान नहीं है। नास्तिक का कोई स्थान 2 + 2 = 4 में नहीं है। वो आस्तिक है या नास्तिक है वहाँ पे वो भी विषय नहीं है, वो तो है।
गुरुत्वाकर्षण का नियम है यानी है, वहां पर भी कुतर्क तर्क वहां भी उसका कोई स्थान नहीं। ऐसे ही पुण्य कर्माणि वै स्वर्गो, जो पुण्य के कर्म होंगे उनको स्वर्ग मिलेगा। नरकम पाप कर्माणि, जो नरक में हो, कौन हो नरक में, जो पाप के कर्म करेगा। ये सिद्धांत है, सिद्ध है, क्लियर है, स्पष्ट है, इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। फिर ये कहते हैं कर्म बंधन, कर्म बंधमयी सृष्टि अन्यर्था भवति ध्रुवम। अब इसमें ये जो जितने भी कर्म हैं इस सृष्टि के, ये बंधन है। यहाँ पे ये फॉर्मूला बड़ा स्पष्ट समझना चाहिए कि मान लो आज आपने कोई एक कर्म किया तो अब उस कर्म का कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा सामने, फिर वो रिजल्ट आएगा तो फिर वहाँ कुछ कर्म करोगे, फिर कोई रिजल्ट आ जाएगा, फिर कोई कर्म करोगे। क्योंकि यहाँ भी सिद्धांत कर्म का क्या है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा और हर कर्म की वैसी ही प्रतिक्रिया होगी जैसा कर्म होगा। यह सिद्धांत बाद में अंग्रेजी में न्यूटन ने दिया, शुरू में गीता में भी लिखा है, शिव संहिता भी यही कह रही है, पर शिव संहिता इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में कहती है। ये क्या कहती है कि कर्म ही बंधन है, और आदि शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि कर्म ही बंधन है। तो वहाँ पे ये कर्म बंधमयी सृष्टि, जितने भी सृष्टि के अंदर आप जो भी कर्म करते हो वो बंधनों की तरफ ही ले जाते हैं। वो कर्म से मुक्ति कैसे, वो फिर बाद का विषय है, पर अच्छे कर्म या बुरे कर्म, तो मान लो कि अच्छे कर्म करे तो इन्होंने कह दिया स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म किए तो नरक मिलेगा। यहाँ तक स्पष्ट है। अब आगे क्या कहते हैं, इसको हम आगे और समझने का प्रयास करते हैं। जंतु भीश्चानुभूनयन्ते स्वर्गे नाना सुखानि च। स्वर्ग में मनुष्य या व्यक्ति या जीव नाना प्रकार के सुखों का भोग करता है। यह एक स्पष्ट है कि किस प्रकार का आपने यहाँ पे कर्म किया, उस लेवल का आपको वहाँ पे सुख मिला। फिर ये कहते हैं नाना विधानी दुखानी नरके दुख सहानी वे। तो नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग लेवल के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग क्वालिटी के दुख उस व्यक्ति को मिलते हैं जो पाप कर्म करता है। ये यहाँ पे फॉर्मूला है, इसमें ज़्यादा हमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, फार्मूले को सिर्फ समझना है कि नाना प्रकार के दुख हमें मिलेंगे यदि पाप कर्म जिस लेवल का होगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पाप कर्म वशात दुखम पुण्य कर्म वशात सुखम। फिर इसमें ये कहते हैं पाप कर्मों के करने से दुख की और पुण्य कर्म करने से सुख की प्राप्ति होती है। ये देखो थोड़ा सा विचित्र कार्य है, कई बार संसार में इसको समझना मुश्किल है। जैसे किसी के ऊपर आपने दया करी, उसको आपने नौकरी पे रखा, नौकर हो गया, धीरे धीरे शुरू में जब आपके पास आया था तो बहुत ही दीनहीन था व्यक्ति, उसके ऊपर आपने पुण्य का सोच के उसको नौकरी पे रख लिया। वो थोड़ा सा आपके पास में आपका विश्वास जीतता रहा, तो एक स्थिति ऐसी आई कि उसने आपको ही कष्ट दे दिया। तो आपने तो पुण्य किया, ज़रूरतमंद व्यक्ति को नौकरी पर रख के या उसको कोई सहयोग करके आपने पुण्य किया, पर बाद में उसी व्यक्ति ने आपको चीट किया, तो आपके पुण्य का फल सुखदायी रहा या दुखदायी रहा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि पुण्य करोगे तो आपको आनंददायक फल मिलेगा। अब यहाँ पर एक दूसरा कर्म का सिद्धांत आता है कि शायद आपके द्वारा जब पुण्य किया गया तो आपका पुण्य उदय हुआ, जब उसने कष्ट किया तो आपके अपने ही कर्म थे जो आपने वह कष्ट भोगा। पहले कहीं संचित किया होगा कर्म, क्योंकि कर्म की हम परिभाषा पहले कर चुके हैं। संचित, एक्यूमुलेटेड, कलेक्टेड, जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, ऐसे अपने अकाउंट में कुछ अच्छे कर्म जमा हैं, कुछ बुरे कर्म जमा हैं।
तो वहाँ कोई बुरे कर्म को इक्वल करने के लिए वह व्यक्ति आपको दुख देता है, आप उसको स्वीकार करके तटस्थ भाव से अपने कर्म को काट लेते हो, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। अब जैसे कर्म का फल कब मिलता है, यह तो निश्चित थोड़ी है कि आज पाप किया तो अभी 1 घंटे बाद में हमारे को कोई दोष मिल जाएगा या हमारे को बड़ी कोई कष्ट हो जाएगा 1 घंटे बाद। उसका कब फल हो ये बड़ा मुश्किल है। कई बार कई कथाओं में वर्णन आता है कि उसके 7वें जन्म के पहले उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया था कृष्ण के उन्होंने किसी कीड़े को तक कष्ट दिया था तो उनके ही कुल ने उनका नाश कर दिया, द्रौपदी ने श्राप दे दिया, या गांधारी ने श्राप दे दिया, या द्रौपदी के 5 पति कैसे हो गए। तो द्रौपदी की भी बड़ी कथा में आता है वर्णन कि उसको 5 पति कैसे मिले। तो वहाँ कहते हैं उसके कर्म का भी फल रहा, कोई वो सुखी नहीं रही। एक कामुक व्यक्ति के लिए 5 पुरुषों का सुख भोगना बहुत उसको अच्छा लग सकता है। वो भी कहते हैं कि द्रौपदी को पूर्व जन्म में कहीं उसने देखा कि कोई एक महिला 5 पुरुषों के साथ में शेड था, कहीं वेश्यालय था या कुछ था, तो उसके मन में भाव आया कि कितना आनंद है, कितना सुख है 5 का एक साथ में पुरुषों का होना। तो कहते कि वो उसके मन में था, तो वो कहीं ना कहीं वो पाप का फल ही रहा, उसको पुण्य नहीं कहा कि 5 पतियों का मिलना। अब ये लोगों की अपनी अपनी दृष्टि, अपनी अपनी सोच, अपने अपनी विचार है। तो किस जन्म में कौन सा कर्म हमें कब फल देगा, इसका कोई निश्चित मापदंड हमारे ही दृष्टि में अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जो सृष्टि, प्रकृति, नेचर, उसके कानून सिद्ध है। वहाँ के कानूनों में कोई बदलाव नहीं हो सकता। वहाँ के कानूनों में कोई हमारी रिश्वत या कोई हमारी अप्रोच या कुछ ऐसा नहीं चल सकता कि कुछ साइड से शॉर्टकट निकल जाए। जहाँ पे हमने यदि कानून तोड़ा है तो उसकी सजा मिलेगी। या बड़ा स्पष्ट है, इन्होंने कह दिया कि नाना विधानी दुखानी नरके दुख, आपको नरक ही मिलेगा यदि आपने कोई भी पाप कर्म किए। पाप कर्म वशाद दुख, पुण्य कर्म वशाद सुखम। पुण्य कर्म से सुख मिल गया, पाप कर्म से दुख मिल गया। यह स्पष्ट घोषणा, स्पष्ट फार्मूला है, इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ये कहते हैं तस्मात् सुखाई विविधम पुण्य प्रस्फुरते ध्रुवम, और इसलिए जो पुण्य करता है वह उसका लाभ लेता है जीवन में। पुण्य के कर्मों से वह अधिक समय तक उसका आनंद लाभ ले सकता है। तो पुण्य करना चाहिए मनुष्य को, यहाँ पर इन्होंने रिकमेंड किया है। मनुष्य के जीवन में बुद्धि का, संयम का, विवेक का प्रयोग करके मनुष्य को पुण्य कर्म करना चाहिए। यहाँ पर शिव संहिता में स्पष्ट उल्लेख है। पाप कर्म से दूर रहो, यहाँ पे क्लियर मार्गदर्शन है, स्पष्ट घोषणा, मार्गदर्शन एंड गाइडलाइन। फिर इसके बाद में पाप भोगावसाने तू पुनर्जन्म भवेत खलु, यदि तू पाप के कर्म करेगा तो तेरे को फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अब देखो पाप किया, अब इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ, उन्होंने योग वशिष्ठ ग्रंथ की रचना करी। तो उसमें जब भगवान राम ने, वो विद्यार्थी के रूप में थे उस समय, शिष्य के रूप में गुरु के समक्ष बैठे थे, तो गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव बीमारियों का कारण और निवारण बताइए। अब यहाँ पर एक अद्भुत घटना है। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम को कहते हैं कि यह जन्म भी आदि और व्याधि, जन्म भी ये बीमारी है, क्योंकि इसमें सुख और दुख प्रतीत होते हैं, आना जाना लगा हुआ है। सुख कभी किसी को अच्छा लगता है, लंबा समय सुख का आया, लेकिन ऐसे चुटकी में बीत जाता है। और कहते हैं वही समय दुख में बहुत लंबा लगता है या अंतहीन लगता है। सुख आया और ऐसे बीत गया, पता भी नहीं लगा। दुख का समय, कष्ट का समय बहुत बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा
कि ये जो तेरा जन्म है ये जन्म से ही ये व्याधि है, ये आदि है। तो आदि और व्याधि साथ में आ गई, शरीर का पैदा होना और पुनर्जन्म होना, ये आदि और व्याधि। तो इससे मुक्ति का मार्ग जो है समाधि, जहाँ पर समस्त समस्याओं का समाधान ही समाधि है। ये हम परिभाषाएं कई बार बोलते भी हैं, समझने की दृष्टि से भी है, और इसको अनुभूति के विषय पर ले जाने तक हमें लगातार अपने कर्मों द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। फिर ये कहते हैं पुण्य भोग अवसाने तू नान्यथा भवती ध्रुवम। तो पुण्य कर, पाप में मत पड़, ये स्पष्ट घोषणा कह दी। क्यों? कि जैसे इन्होंने अगले श्लोक में कहा है, श्लोक नंबर 28 में, स्वर्ग अपि दुख संभोगा, स्वर्ग में दुख से तू मुक्त हुआ। यहाँ पर एक बड़ा ये श्लोक है, इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल, कुछ कुछ ग्रंथ में उसको स्त्री कहा है और कुछ कुछ ग्रंथों में श्री कहा है। तो पर श्री दर्शनाद ध्रुवम, और कुछ श्लोकों में पर स्त्री दर्शनाद ध्रुवम, के स्वर्ग में तू जाएगा तो तेरे को अप्सराएं मिलेंगी, लेकिन वह भोग कितना लंबा चलेगा? जब तेरे वह पुण्य के कर्मों का खाता खत्म हो जाएगा, वापस तू जन्म ले लेगा। अब यहाँ पे पर श्री, श्री का अर्थ होता है वैभव, धन, संपदा, कि दूसरे के धन को, संपदा को तू वहाँ पे भोग लेगा, पर जैसे ही तेरे पुण्य खत्म हुए तो वापस इस नरक योनि में आ जाएगा, मनुष्य योनि में आ जाएगा, जो भी तेरे कर्मानुसार तू जन्म लेगा। तो दूसरे के जो भी धन है, संपदा है, उसका तू वैभव, उसका तू आनंद, उसका तू भोग, उपभोग करेगा। आज हम एक दूसरी दृष्टि देखें, इस भूमि पर भी जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, जो कुछ भी संपदा है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, पिता है, पुत्र है, हमें लगता है कि वह हम उनसे सुख प्राप्त कर रहे हैं, तो वह आपके मलकियत नहीं है, वह अपनी मलकियत नहीं है। वी आर नॉट द ऑनर ऑफ दैट। स्वर्गे अपि दुख संभोग पर स्त्री दर्शनाद ध्रुवम। तो स्वर्ग में भी पर स्त्री, अप्सराएं वगैरह का भी तुम भोग करके वापस कहाँ पहुंचोगे? फिर से जन्म हो जाएगा। ततो दुःखमिदं सर्व भवेनातस्त्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें शंका नहीं करना कि तुम्हें एक बार स्वर्ग मिल गया तो तुम्हें परमानेंट पोजीशन मिल गई। आज कोई प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है या कोई आज राजा है या कोई महाराजा है, तो कोई परमानेंट आज तक नहीं रहा। दुनिया का इतिहास यदि हम उठाकर देख लें, जिसको भी कोई पोस्ट मिली हो या किसी ने कोई बड़े से बड़ा राज्य भी लिया हुआ हो, तो वह परमानेंट नहीं है, परमानेंट हो ही नहीं सकता, इसमें डाउट नहीं। ठीक वैसे ही स्वर्ग का भी यदि आपको भोग मिला, स्वर्ग का सुख मिला, स्वर्ग का जो जितना भी श्री उपयोग किया या स्त्री भोग किया, ये सब वो लिखते हैं ये, तो वहाँ पे उनके संपत्ति को भी आप परमानेंट नहीं कह सकते, वो वापस लौट के आना होगा। यह कर्म का सिद्धांत है। जैसे कौन सा कर्म अच्छा और किसका कर्म अच्छा, पिता कहे मेरा कर्म अच्छा, पुत्र कहे मेरा कर्म अच्छा, मैं पिता को समझा रहा हूँ, पिता समझता नहीं, पिता कहे मैं बेटे को समझाता हूँ, वो बेटा मानता नहीं, तो किसका कर्म अच्छा? पत्नी कहती है मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम समझते नहीं, पति कहता है मैं तुम्हें समझाता हूँ, समझती नहीं हो, तो किसका कर्म अच्छा? पत्नी ने एक प्रपोजल दिया कि ऐसे करना चाहिए, पति ने कहा वैसे करना चाहिए, तो किसका कर्म अच्छा? भाई बहन, पिता पुत्र पत्नी वगैरह सब जो संसार के अंदर, सब अपना अपना उस कर्म को डिफाइन कैसे करोगे? दैट हुज कर्मा इज परफेक्ट और पुण्य। पिता चाहता है कि पुत्र एक अच्छा बालक बने, अब वो बालक उद्दंड है, तो पिता ने कुछ उसको दंड दिया, मानो कि उसको हाथ से पीटा या कान खींचा, जो आजकल निषेध हो गया। अब पिता उसको ठीक करना चाहता है, लेकिन हिंसा हो गई, तो वो पाप है कि पुण्य है? किसकी श्रेणी में डालोगे? अच्छा, दो अच्छे मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों इंटरव्यू देने गए, एक को नौकरी की जरूरत ज्यादा थी लेकिन सिलेक्शन दूसरे का हो गया,
तो जिसका सिलेक्शन हुआ उसने छोड़ दी नौकरी, उसने कहा इसको दे दो, तो किसका पुण्य बढ़ा, जिसको नौकरी मिली या जिसने नौकरी छोड़ी। अब जिसने छोड़ी वो परेशान हो गया, जिसको मिल गई उसका काम बन गया, तो पुण्य किसका बड़ा हुआ। ऐसे ही एक राजा था, बहुत बड़ा राज करता था, बहुत बड़ा राज। तो एक दूसरे राज्य का राजा, पुराने समय में क्या होते थे कि राजे महाराजे जो आपस में मित्र होते थे अपने राजकुमारों को दूसरे के यहाँ सीखने के लिए भेजते थे। तो उसने दूसरे राज्य के राजा ने अपने राजकुमार को इसके यहाँ सीखने के लिए भेजा। अब इसका कोई ध्यान देवे ही नहीं वो राजा, बोले यार इसको ज़्यादा सिखा देंगे तो ये अपने गले पड़ जाएगा, कहीं उल्टा सीधा काम कर ले। तो पर वो जो राजकुमार था इस भाव से आया कि मुझे सेवा करनी है, मेरे स्वामी अभी ये राजा हैं, ये मेरे पिताजी ने सिखाया। तो जब आके इस राजा को बोला, पर राजा के मन में संशय था कि ये राजा जो है पड़ोसी, ये अब मेरे यहाँ कहीं सूत्र या मेरे यहाँ से रहस्य लेने के लिए ना आ जाए। खैर बहुत कुछ समय बीत गया, ऐसे ही उसको एक साइड में पटक दिया। अब वो उसकी उपेक्षा हो रही थी राजकुमार की, पर राजकुमार के हृदय में ये था कि जो मेरा स्वामी कर रहा है मेरे लिए ठीक है, पर वो दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। तो एक दिन की बात है, राजा जो है जंगल में शिकार खेलने गया तो उसके सारे साथी भटक गए, पर ये जो राजकुमार था ये उसकी सेवा में पीछे 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 दौड़ते 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 अंत में ऐसा समय आया कि राजा भटक गया, लेकिन राजकुमार उसके साथ में उसके सामने आ गया उसकी सेवा में कि मुझे आदेश करें। तो अब राजकुमार राजा की दृष्टि में ज़्यादा महत्व वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन उस समय वो अकेला दिखा। तो राजकुमार चूंकि बुद्धिमान बहुत था, तो उसने कहा कि ये तुम कहाँ यहाँ पे आ गया, बाकी सब कैसे भटक गए। बोले मुझे नहीं, मैं तो आपकी सेवा में हूँ। तो फिर राजकुमार ने कुछ एक बड़ी बुद्धिमानी की बात कही, कहता है कि आप यहाँ आए और मैं कमज़ोर हो गया। तो बोले, राजा ने जब उससे पूछा तू कमज़ोर क्यों हो गया, तो बोले मेरे को इसलिए कि मेरा स्वामी मुझे उपेक्षा करता है, मेरा स्वामी मेरे को उपेक्षा की या हीन की दृष्टि से देखता है। तो फिर वहाँ उन्होंने कहा कि यह आयु, मेरी आयु या आपकी आयु, ये मेरे अपने हाथ में नहीं है, और मेरे को यश मिले या आपको यश मिले ये भी मेरे हाथ में नहीं है, और ये मृत्यु जब हो कब हो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो ऐसे जंगल में फंस गए कि चारों तरफ कुछ बचे ही नहीं, मर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ उसने अच्छी बातें राजा को कही। फिर उसने ये भी कहा कि राजन, जब मैं आपकी सेवा में हूँ तो मेरे लिए स्वामी भक्ति ही सर्वोपरि है, बाकी और कुछ भी नहीं। मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, मैं तो अभी सेवक हूँ। तो इस तरह से वो बातें करता रहा। तो राजा उसकी बातों से प्रभावित हो गया। फिर जब वापस राजमहल में लौट कर आया तो उसको अच्छे स्थान पर उसने सीखने के लिए बढ़िया पोजीशन पोस्ट दे दी। अब एक दिन राजकुमार थोड़े पास के गांव में एक देवी के मंदिर में दर्शन करने गया। जब वो देवी के मंदिर में दर्शन करने गया तो दर्शन करके बाहर निकलता था तो बाहर एक बहुत ही सचमुच में देवी के रूप में एक बहुत ही सुंदर कन्या, ऐसे जैसे साक्षात कन्या मिल गई उसको। तो यह उस पर आकर्षित हो गया राजकुमार। तो उसने कहा कि मैं आपके ऊपर मोहित हूँ, आप मुझे बताएं आपका। बोले मैं अपने बारे में बताऊंगी, पहले तुम ऐसा करो, ये जो सरोवर है पास में तालाब है, इसमें स्नान करके आओ, फिर मैं बताती हूँ। तो वह स्नान करने के लिए अंदर गया पानी में। तो पानी में गया तो चमत्कार ये हो गया कि सीधा पानी में गया और सीधा अपने महल में पहुंच गया, राजा के पास में। इधर वापस मंदिर के यहाँ निकले ही नहीं, सीधा राजमहल में निकल आया उसके सामने, तो राजा के सामने पहुंच गया। तो राजा को देख के आश्चर्य हुआ कि तुम यहाँ एकदम कैसे आ गए अंदर। बोले ये ऐसे ऐसे हुआ, मैं उस मंदिर में गया, वहाँ पे कोई एक साक्षात बहुत ही सुंदर कन्या दिखी और उसने मुझे कहा कि पानी में घुस जाओ, स्नान करके आओगे तो मैं बात करूँगी आगे, तो बताऊँगी डिटेल। तो अच्छा ऐसी बात है। तो राजा और राजकुमार दोनों घोड़े पर चढ़ के अलग अलग घोड़ों पे आकर वापस मंदिर के दर्शन करने आए देवी के। तो देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर में घुसे, प्रणाम करके जब बाहर निकले तो राजा और राजकुमार दोनों बाहर। तो वापस से वो फिर कन्या दिख गई। तो वो कन्या राजा को देखकर कहती है कि मैं आप पर मोहित हूँ। अब देखो वो कन्या कह रही है, पिछली बार राजकुमार ने कहा था, इस बार वो कन्या कहती है राजा को कि मैं आप पर मोहित हूँ, आप जो भी मुझे कुछ कहेंगे मैं आपकी आज्ञा को मानूंगी।
तो राजा ने कहा कि मेरे इस सेवक से तुम विवाह कर लो। तो वो कन्या कहती मैं नहीं कर सकती, पर उसने कहा कि तुमने मुझे वचन दिया कि मैं जो भी कहूँ, यदि स्वामी ने आज्ञा दी है तो तुम इसके साथ शादी कर लो। तो फिर राजकुमार और उस सुंदर कन्या की शादी हो गई। अब यहाँ पर आप बताओ किसका पुण्य बड़ा, किसका कर्म ज़्यादा अच्छा दोनों में से, राजा का या राजकुमार का? राजा चाहता तो शादी कर लेता, सेवक चाहता राजकुमार को नहीं, वापस निकल कर आता, लौट कर आता, उस कन्या से अपनी प्रपोजल कर लेता, नहीं बताता राजा को। तो दोनों में से किसका पुण्य बढ़ा, कोई बताओ? मुझे बताओ। हाँ बताओ। राजकुमार का पुण्य बढ़ा। राजकुमार? सेवक का पुण्य बढ़ा। अच्छा, सेवक का पुण्य बढ़ा। ये कैसे आपको मालूम सेवक का पुण्य बढ़ा? क्योंकि अनिच्छा होते हुए भी उसने वो बात स्वीकार की जो उसको नहीं करना था, फिर भी सेवा करने के लिए वो चीजें। यहाँ पर प्रसंग ये आता है कि राजा तो उसका काम ही परोपकार है, उपकार है, लेकिन सेवक ने त्याग की भावना से, समर्पित भावना से राजा को कहा कि आप उस कन्या से बात करो, आप मिलो। नहीं तो चाहता तो खुद कन्या से बात कर लेता डायरेक्ट। तो जो अर्चना कह रही है बिल्कुल सही है माँ श्रद्धा आनंद, कि जो सबसे, माँ आस्था आनंद, जो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य सेवक ने किया, सेक्रीफाइस, तो ये बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है कि किसका पुण्य बढ़ा। इस प्रकार हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन कई इंसिडेंट्स होते हैं, घर में छोटे से लेकर बड़े तक छोटे छोटे इंसिडेंट हैं। किसी ने चटनी बना दी, किसी ने सब्जी बनाई, या किसी में नमक कम है या मिर्ची ज़्यादा है। अब वो मिर्ची ज़्यादा है तो वो बोले, अभी ये जैसे बारिशों में यहाँ पे मिर्ची उग गई आश्रम में, वो हमारे स्वामी जी कुछ भी बोते रहते तो अच्छा लगता है, कई सब्जियाँ उगा दी। तो किसी ने देख के बोला ये मिर्ची कब लगती है, तो बोले इसका कोई सीज़न नहीं है, जैसे तुम सत्य बोलोगे उस समय मिर्ची लग जाएगी। तो वो उसका सीज़न क्या है, कब लगती है, तो वो पुण्य है या पाप है। मान लो किसी को सत्य आपने बोला और उसको मिर्ची लग गई, वो अनिष्ट कर बैठे, तो वहाँ पर भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि सत्य भी बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, स्थिति, काल, समय, देश, उसके अनुसार करना। तो अपने कर्मों को किस प्रकार से हम कैटेगराइज करें, यह सारी पावर्स, सारी शक्ति जो है यह मिलती है हमारे को विवेक से और बुद्धि से। और जिन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया हो या श्रवण किया हो, चिंतन किया हो, मनन किया हो, उनको पुण्य कार्य करने में जरा सी भी झिझक नहीं होती, वह पुण्य कार्य में सदा प्रेरित रहते हैं। और किसी को अभी कोई क्वेश्चन हो तो अभी यहाँ पर हम श्लोक नंबर 28 पर आज इसका पूर्ण विराम करते हैं, और फिर इसके बाद में हम छोटा सा प्रयोग करते हैं। शिव संहिता सचमुच में बहुत अद्भुत ग्रंथ है, जो परम ज्ञान से शुरू होकर फिर आगे विधियाँ भी बताएंगे, पर आज हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं ध्यान का। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम अपना प्रयोग शुरू करते हैं। चलिए सब लोग सीधे बैठ जाएं। यदि आपने पीठ से कोई सपोर्ट लिया हुआ हो तो उस सपोर्ट को थोड़ा सा छोड़ दें, बहुत ही रिलैक्स्ड भाव में बैठना है। जब भी हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है हमारे को, कि बहुत ज़्यादा प्रकाश में नहीं, बहुत ज़्यादा अंधेरे में नहीं, सामान्य मध्यम मार्ग में। भोजन यदि नहीं किया हो तो बहुत उत्तम अवस्था होती है। अधिक गरिष्ठ भोजन करके अभ्यास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसका कारण बड़ा लॉजिकल है कि मान लो आपने बहुत कुछ खा पी कर बैठे हो, तो अपने शरीर की सारी जो ऊर्जा है वो भोजन पचाने के लिए दौड़ पड़ती है। इसलिए ध्यान में, साधना में हमें जगह जगह बताते हैं कि खाली पेट ध्यान साधना बहुत अच्छी होती है, और रिलैक्स्ड होकर हम ध्यान साधना में उतरें। इसका दूसरा भावार्थ भी है कि यदि आप टेंशन में रह के और ध्यान साधना में उतरते हो तो वो आपका टेंशन दूर होगा, यह स्पष्ट है।
बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे अनगिनत उदाहरण यहाँ आश्रम में भी आप लोगों में से कई लोग यहाँ आए, आप सबने देखा भी, अनुभव भी किया कि यहाँ पर आने में व्यक्ति टेंशन लेकर आता है, थोड़ा सा प्रयोग करता है, थोड़ा सा भीतर उतरता है, तो जब यहाँ से निकलता है तो टेंशन से मुक्त होता है, जीवन का बदलाव, जीवन का रूपांतरण आरंभ हो जाता है। इसलिए हर प्रयोग में योग है। देखो शब्द प्रयोग, इसमें योग है। योग यानी हमारे भीतर की जो आत्मिक आनंद है, हमारा स्वयं का स्वभाव है, पांचवा शरीर है, उसके साथ उसके निकट हम पहुँचें। छोटे छोटे योग प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम कुछ श्वासें लें। पहले, सबसे पहले तो दोनों उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में ऐसे करके और हम अपने घुटनों के ऊपर रख लेंगे ऐसे। अच्छा, अब ऐसा रखने के बाद में सबसे पहले तो हमें कंधों को ऊपर लेना, यहाँ श्वास भरी और फिर श्वास छोड़ी, धीरे धीरे, झटका नहीं देना। श्वास भरी ऊपर, श्वास छोड़ी नीचे। ऐसे हम 10-11 श्वास गहरी लेंगे, कंधों को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, कंधे नीचे। आवाज़ श्वास की आए तो बहुत अच्छा है, गहरी श्वास लेना है। तो इस श्वास से होगा क्या, भीतर हमारे जो कुछ भी रुकावट है या कहीं भी कुछ टकराहट है, सब बाहर निकल जाए। बाधा और बंधन दोनों को बाहर। इस प्रकार से गहरी श्वास लीजिए। रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे तक हमें प्राण शक्ति की अनुभूति हो, ऐसी श्वास लेनी है गहरी। और ध्यान आप अपने सहजता से अभी रखो, भीतर श्वास में ध्यान रखो। चाहो तो आंखें बंद कर लो, 6 बार और करना है। गहरी श्वास लो और गहरी छोड़ो, आंखें अभी बंद कर लो। जितनी गहरी श्वास ले सकते हो और गहरी श्वास छोड़ो। आवाज आनी चाहिए श्वास लेने की, आवाज आनी चाहिए श्वास छोड़ने की। द डीप यू गो द हायर यू रीच। कंटिन्यू, जितना गहरा जा सकते हो जाते जाओ। 4 बार और लेंगे, और गहरी श्वास लो। जितना डीप, इसका आनंद भी आएगा, क्योंकि प्राणवायु, 5 प्रकार की प्राणवायु का वर्णन है। उनको आपस में हमें संतुलित करना है, उन्हें हमें आपस में बैलेंस करना है। बहुत अच्छे, 2 बार और। जितनी गहरी श्वास ले सकते हो कंधों को ऊपर करो और श्वास छोड़ते हुए कंधे नीचे। बहुत अच्छे। और आखिरी राउंड, गहरी श्वास और फिर धीरे से रिलैक्स हो जाओ। अब हमें क्या करना है, आंखें अभी बंद रखो, आंखें अभी खोलना नहीं, आंखें बंद हैं। धीरे से आधी आंखें खुली करके चश्मा उतार लेंगे। जिन्होंने चश्मा पहना हुआ हो, चश्मे की आवश्यकता नहीं है। आंखें ऊपर की तरफ ले लो, आंखों के जो मनके हैं, आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ चली जाएं और आधी आंखें जैसे खुली हुई, और शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे। और बीच बीच में श्वास जो है, जब जितनी आवश्यकता हो उतनी ही श्वास भीतर जाए। जहां नहीं आवश्यकता वहां श्वास रहने दो। श्वास की कोई आवश्यकता नहीं, पर श्वास भीतर, आधी आंखें खुली हुई, ऊपर की ओर, ध्यान ऊपर की ओर। और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करा, कहीं और ध्यान नहीं। शरीर में कहीं भी तनाव नहीं, न कंधों में तनाव लाना है, न गर्दन में तनाव लाना है, कहीं भी तनाव नहीं लाना। बस तुम्हारा ध्यान आज्ञा चक्र और उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र पर स्थित हो जाए, जहां कुछ भी नहीं करना, बस तुम वहां उपस्थित रहो। सहस्त्रार में ध्यान, दोनों आंखों के पुतलियों को ऊपर की तरफ पूरी तरह ध्यान, पूरी तरह ध्यान, पूरी तरह ध्यान, ऊपर ऊपर और ऊपर। अपने आप होने दो, अपने आप होने दो।
ब्रह्मांड का, शक्तियों का चालन अपने आप हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे। होने दो। ऊपर की तरफ धीमे धीमे श्वास की गति कम होती जाएगी। बीच बीच में ऐसा भी लग सकता है कि तुम श्वास नहीं ले रहे। श्वास अपने आप चल रही है, चलने दो, तुम कुछ मत करो, बस होने दो, अपने आप होने दो। ऊपर की तरफ तुम्हारी निगाहें, भीतर की निगाहें, भीतर की दृष्टि। 3 प्रकार की दृष्टि होती है, देह दृष्टि, संस्कृति दृष्टि और दिव्य दृष्टि। इस समय हम देह दृष्टि से होते हुए, संस्कृति दृष्टि से होते हुए दिव्य दृष्टि की ओर बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। श्वास अपने आप चले, बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रयत्न के। बस तुम ऊपर मौजूद रहो, तुम उसमें उपस्थित रहो। पूरा ध्यान ऊपर की ओर। फुल अवेयरनेस इन योर हेड। लेकिन तनाव नहीं लेना, आंखों में भी तनाव नहीं करना। अपने आप प्राण शक्ति आपके ऊपर की तरफ दौड़ने लग जाएगी, बिना किसी यत्न के, बिना किसी प्रयत्न के। बस तुम ऊपर ऊपर अपने आप उठने दो, अपने आप होने दो। कुछ करना नहीं, सब होने देना। बहुत अच्छे। जितना गहरा तुम जाओगे भीतर, उतना तुम ऊपर उठते जाओ। ध्यान का बहुत छोटा सा लेकिन स्पष्ट सिद्धांत है, जब तुम उस अवस्था में पहुंचने लग गए, सब करना छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, सब होने देना। अपने आप होने दो, अपने आप होने दो। बहुत अच्छे। बिना किसी बाधा के सब हो रहा है। निगाहें, दिव्य दृष्टि अपने आप ऊपर की तरफ उठने दो, अपने आप सब होने दो। कुछ भी करो मत, कुछ भी कहो मत, सब होने दो, होने दो। भीतर से पूरा ध्यान क्राउन चक्रा, सहस्त्रार चक्रा, सिर के ऊपर, जहाँ बचपन में एक ऐसा स्थान होता था जो बहुत नरम होता था। छोटे से बच्चे जब होते थे हम, तो वह स्थान खुला था। जैसे बच्चा जो है डायरेक्टली परमेश्वर से कनेक्टेड रहता है, ईश्वरीय शक्तियों से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, ठीक वैसे ही आज एक छोटे से बालक की भांति हम भीतर से निर्मल हो गए, मल विक्षेप रहित हो गए। अपने आप डिवाइन कनेक्शन होने लग गया। जब हमने करना छोड़ दिया तो कनेक्शन स्थापित हो गया। जैसे ही संसार का बंधन छूटा, उस परमेश्वर के साथ लय हो गया। भगवान शिव के सन्निधि में, भगवान शिव की बताई हुई परम अनंत आनंद वाली स्थिति में समाहित होते जा रहे हैं। होने दो। कहीं और जाना भी नहीं, कहीं कुछ कहना भी नहीं। शिव संहिता का जैसा हमने पाठ किया, अद्भुत पाठ,
हमारे दिव्य भीतर के चक्षु परमेश्वर के दर्शन के लिए आतुर हैं। बहुत जन्मों जन्मों से हम बैठे हैं इंतज़ार में कि कब उस प्रभु भोले बाबा के दर्शन हों। पर जैसे ही हम सत भाव से, सत विचार से समर्पित होते हैं, दर्शनों के लिए साक्षात भोले बाबा भगवान शिव कृपा करते हैं। इसलिए समर्पण और श्रद्धा सबसे पहले आवश्यक है। समर्पण का अर्थ है संपूर्ण, पूर्ण और संपूर्ण रूप से, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के, हम तेरे हो गए प्रभु, हम तेरे हो गए। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे हो गए। क्योंकि जिस सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। कि जिस सिर के ऊपर तू है प्रभु, मालिक है, उसे जीवन में कोई दुख, बंधन और कष्ट नहीं है। यह अद्भुत ध्यान की विधि है। तुम्हारी आधी आंखें खुली हुई, आंखों के मन के ऊपर की तरफ, और भीतर जो हो रहा है होने दो। कई बार श्वास की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ऐसा महसूस हो सकता है, या श्वास एकदम धीमी हो जाए। जो कुछ भी होवे उसको होने दो, होने दो। और यह गति दिव्य गति है, ऊर्ध्वगमन है, ऊपर की तरफ दिव्यता। इसलिए जब भी हम वार्ता करते हैं संसार में, कई बार कहते हैं जैसी ऊपर वाले की मर्जी। अब ऊपर वाले में और आप में कोई भेद नहीं, क्योंकि आप पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। मालिक जब हमारे साथ है तो फिर चिंता काहे की। चिंता से मुक्त हो गए, क्योंकि भगवान शिव से एकाकार हो गया। भगवान शिव से मुलाकात हो गई, उनकी गोद में समाने का, उनके चरणों में समर्पित होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पूर्ण समर्पण, बिना किसी चाहत के। बहुत अच्छे, होने दो। जो कुछ होता है सब होने दो, सब होने दो। रोम रोम समर्पित है भगवान शिव के श्री चरणों में। अद्भुत समर्पण, दिव्य समर्पण। और ऐसा समर्पण मानो कि सब कुछ हमें मिल गया, अब कुछ भी शेष नहीं रहा। बस एक ही भाव, एक ही लक्ष्य। कभी श्वास है या नहीं है, श्वास चल रही है या थम गई है, वह भी शिव है। चलती हुई श्वास शिव है, ठहरी हुई श्वास शिव है। और दो श्वास के भीतर एक छोटा सा अंतराल है, गैप है, वहाँ भी शिव है। बस तुम कितना उपस्थित हो शिव के चरणों में, पूर्ण समर्पित भाव से शिवमय हो गए। Deep divine surrender to the divine Shiva, the pure consciousness, जहाँ चाहतों से रहित, कामनाओं से रहित,
इच्छाओं से मुक्त, शुद्ध और बुद्ध शिव साक्षात आशीर्वाद हमें दे रहे हों, ऐसी अवस्था में हम पहुंच जाएं तो यह शिव कृपा ही है, पूर्ण कृपा है। आदि शिव, अनंत शिव, अनादि शिव, सर्वज्ञ शिव, सर्वशक्तिमान शिव, उनमें लीन हो जाएं, तल्लीन हो जाएं। कोई भी विचार तुम्हें व्यथित न करे, बस तुम भीतर उतरते जाओ, भीतर उतरते जाओ। जो कुछ होता है सब होने दो, प्रयत्न और प्रयास कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी प्रकार का एफर्ट्स नहीं चाहिए इस वक्त। बस तुम सिर्फ उपस्थित हो और जो कुछ भी अनुभव में आवे उसके तुम साक्षी हो, उसके तुम शिव हो। तुम कुछ कहना नहीं, कुछ बोलना नहीं, न तन से न मन से कुछ भी नहीं करना। मन में कोई भी प्रकार की बातचीत नहीं करना, बस उपस्थित और पूर्ण उपस्थित रहना। जो उपस्थित और पूर्ण उपस्थित है वही पूर्णता है, वही शिव कृपा है, वही अनंत कृपा है। बस लिंक लग जाने दो, कनेक्शन हो जाने दो, फिर कुछ नहीं करना। फिर जो कुछ करना है मास्टर ने करना है, स्वामी ने करना है। दास की क्या मर्जी, गुलाम की क्या मर्जी, जो कुछ है सो तेरा। मालिक, स्वामी और मैं दास। दास की अपनी कोई इच्छा नहीं, जिधर मालिक ले जाए उधर बस दास ने चलना। जो मालिक कहे वही सुनना, जैसा कहे वैसा करना। बस संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण अर्पण। ऐसा मालिक मिलना दुर्लभतम है। और यदि सचमुच में तुमने उसकी दासता स्वीकार कर ली तो मुक्त हो गए, क्योंकि मालिक स्वयं मुक्त है। जो मालिक मुक्त होता है उसका दास भला कैसे दासता में रहेगा। बहुत अच्छे, अद्वितीय, आनंदित होने का विषय। निर्विषय हो गए, संपूर्ण समर्पण हो गया, अद्भुत समर्पण हो गया। और इसी समर्पित भाव से वापस लौट कर आने के लिए हम 3 बार ओंकार की ध्वनि रोम रोम से करेंगे। शांति शांति शांति। धीमे धीमे
स्लोली स्लोली उसके महामिलन के साथ अहोभाव रखते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। लौट कर आने की प्रक्रिया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अहोभाव के साथ, बहुत कृतज्ञता के साथ हमें लौट कर आना है। बहुत अद्भुत अद्वितीय ध्यान की अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है। जैसे तुम्हारे भाव हैं उसी प्रकार से तुम भावातीत हो जाते हो। धीमे से दोनों हाथों को चेहरे पर रख लें और मस्तक को झुका लें। कुछ क्षण रुक जाएं और अब धीरे से चेहरे को मल लें। और आहिस्ता आहिस्ता लौट आए। ध्यान में एक नई दृष्टि मिलती है। जैसे शास्त्रों में भी उल्लेख आता है, एक होती है देह दृष्टि, यानी शरीर है, आंखें हैं, इन आंखों से जो भी देखा वह देह दृष्टि। जैसे पुरुष है, स्त्री है, पेड़ है, फूल है, फल है, कांटे हैं, जैसा देखा वैसा वह दृष्टि। दूसरी दृष्टि है संस्कृति दृष्टि। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पुत्र हैं। वहां पुरुष या स्त्री नहीं, देह दृष्टि से पुरुष स्त्री, लेकिन संस्कृति दृष्टि से भाई बहन, पिता पुत्र, पत्नी, माता पिता सब हो गए। यह संस्कृति दृष्टि। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह संस्कृति दृष्टि। और फिर तीसरी दृष्टि ज्ञान दृष्टि, सत्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, जिसमें पाप और पुण्य दोनों विलीन हो गए। देह दृष्टि विलीन हो गई, संस्कृति दृष्टि भी विलीन हो गई। तो कहां पहुंच गए? दिव्यता के साथ एक हो गए। वहां ये चक्षुओं का फिर कोई काम नहीं। वहां दिव्य चक्षु जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिए, वो था कुछ भी नहीं, वो यही डीप मेडिटेशन एंड डिवाइन अवेकनिंग। जैसे आप अभी ध्यान करते हो, आप में से बहुतों को यह अनुभूतियां होती हैं। जब आप कहते हो हम सुनते हैं आपकी अनुभूतियां, तो वो जो अनुभूतियां हैं वो दिव्य अनुभूतियां हैं। और दिव्य अनुभूतियों के लिए आपके मन के विचारों की आवश्यकता भी नहीं, बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं, देह दृष्टि की भी आवश्यकता नहीं। वहां दिव्य दृष्टि स्वतः वह दिव्यता के साथ में एक हो जाती है, या उसको गवाह के रूप में, साक्ष्य के रूप में, साक्षी के रूप में देखती है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा आज का जो है सत्र हम यहाँ विराम करेंगे। एनीबडी गॉट एनी क्वेश्चन और वांट टू से एनीथिंग? प्लीज फील फ्री टू से। गुरुजी हरिओम। हरिओम हरिओम। गुरुजी, एक मन की विचित्र दशा देखने में आ रही है। जैसे कि संसार में रहते हैं या कर्म करते हैं तो मन अध्यात्म की तरफ भागता है कि ये क्या, कहाँ है अपन, घुटन सी हो रही है वगैरह वगैरह, और अध्यात्म की तरफ जाता है। उसमें 10, 15, 20 दिन भी रहते हैं और उसके बाद फिर मन वहां से भी भागता है। बोले ये क्या अपनी दशा कर ली है, यहाँ से निकलो, कैसे नीरस हो गए हो वगैरह वगैरह,
इस तरह के तर्क देता है। तो ये मन का जो भागना है, कभी अध्यात्म की तरफ, कभी वहां से वापस बाहर की तरफ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मन का जो स्वभाव है उसको समझो। उसको हमारे महर्षि पतंजलि ने वृत्तियों का एक बताया है, डिटेल बताया है, बड़ा डिस्क्राइब किया है। वो विषय बहुत लंबा है, लेकिन एक छोटे से में ये बताएं कि मन की जो वृत्ति है वो अस्थिरता है। मन का जो स्वभाव है अस्थिरता, चंचलता, भागना बिना कंट्रोल के, ये उसका स्वभाव है। जैसे पानी है तो पानी को कहीं छोड़ोगे तो नीचे जहां ढलान होगी उधर बहेगा, ये पानी का स्वभाव। भाप है, भाप का स्वभाव है ऊपर जाना। बर्फ है, बर्फ का स्वभाव है जम जाना, जहां पड़ा है वहीं जम गया बर्फ। ऐसे ही मन का स्वभाव है किसी भी दिशा में कभी भी कैसे भी जाएगा, कुछ भी करेगा, इधर उधर चारों दिशाओं में तीर चलाएगा। और दूसरा स्वभाव है मन बहुत जल्दी बोर हो जाता है, मन को नित्य कोई नया चाहिए। यह मन का स्वभाव है, इस स्वभाव को समझना। जैसे इसको दूसरे ढंग से अच्छा उदाहरण कह लो, बुरा कह लो, लेकिन संसार में आप लोग रोज देखते हो, बेटा माँ से बोर हो गया, अब वो नई माँ तो ला नहीं सकता, तो उसी माँ से लड़ता है। माँ जो है वो पति से बोर हो गई, अब वो रोज तो बदल नहीं सकती, नया पति तो ला नहीं सकती, तो वहां झगड़ा चालू हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब जब आप मन के तल पर रहोगे तो नया ढूंढने की कोशिश करोगे। पर चलो 5 दिन अपन ने अध्यात्म कर लिया, 5 दिन ध्यान कर लिया, अरे यार इसमें बोर हो गया यार, मेडिटेशन मजा नहीं आया, तो वो अब चलो अपन चलो बाहर घूमने चलते हैं, पिकनिक के लिए चले गए, क्या मिला, फिर वापस आ गए। संसार में थोड़ा इधर बैठे उधर बैठे। इसी स्वभाव से हमें उससे लड़ना नहीं है, ये समझना इस बात को। मन से लड़ाई करेंगे तो हार जाएंगे। मन से जीतने के उपाय हैं जो अभी ये शिव संहिता रोज अपन सुन रहे हैं, इसको श्रवण को साधो, तो जो साध लेगा मन को वह साधु हो जाएगा। साधु उसको बोला गया है जो ये सारे संसार के प्रपंचों से जो कुछ भी हलचलें हो रही हैं उनको साध लेता है। वो साधना होता है पूरे अच्छे कर्मों के साथ में बढ़ते हुए, नियम के साथ में बढ़ते हुए। सिस्टम दिया हुआ है, जैसे किसी भी चीज को करने का कोई सिस्टम होता है, ऐसे ही मन पर विजय पाने के लिए सिस्टम दिया हुआ है। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो योग में स्पष्ट कहा गया है कि योग वही है जो चित्त की वृत्तियों से आपको मुक्त कर दे, या उस पर आप विजय पा लो, या उसके पार चले जाओ। तो वह योग की जो विधियां है उसको आप नित्य करते रहो। बोरियत का काम जो मन का है, मन आपका सेवक है, यह भी समझना जरूरी है कि मन क्या है। तो मन यदि आपका सेवक है तो सेवक का कहना मानना चाहिए कि मालिक का। तो जब जब हम सेवक के कहने में चलेंगे तो दुख पाएंगे। इसलिए मन सेवक है, पहले तो ये समझना। और मन यदि इधर उधर जाने की बात करता है तो बुद्धि को लेके आओ, बुद्धि उसका मालिक है। बुद्धि भी कई बार काम नहीं करती तो विवेक को लेके आओ, विवेक भी काम नहीं करता तो फिर अपने स्वयं के भीतर जाओ जहाँ पे आपका परम गुरु बैठा हुआ है। फिर बाहर का गुरु तो मार्गदर्शन दे देता है, तो वो कहता है अंत में जो जाओगे अपने स्वयं के भीतर बैठे हुए गुरु के पास में जाना है, जो सच्चित आनंद है। वहां कहीं कुछ करना नहीं है अपने को। तो ये यात्रा बहुत अच्छी है, आपकी यात्रा सबकी बहुत मंगलमय हो, खूब आनंदमय हो। और अगले सत्र में हम फिर चर्चा करेंगे। हम लोग सब लोग हाथ जोड़ें एक बार फिर से। शांति शांति शांति। पुनः हथेलियों को रगड़ेंगे आपस में, योग अग्नि प्रकट करेंगे और कोमलता से अपने चेहरे को मल लें। बहुत अच्छे। और धीमे से लौट आए। आपका दिन अच्छा हो, जीवन मंगलमयी हो, आत्मज्ञान को प्राप्त करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। हरिओम 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 गुरुजी।
हरिओम 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 गुरुजी। हरिओम 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 गुरुजी। हरिओम 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 बहुत